बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। आज हम एक्सेल की एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एक्सेल जो है वो कैलकुलेशन में एक नायाब एप्लीकेशन मानी जाती है। हम एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन को घंटों का काम चंद सेकंड्स मिनटों में कर सकते हैं। एक्सेल सीखना आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी है। हम अभी तक जो है वही कैलकुलेटर और पुराने टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम बहुत सारा वक्त जो है वो अपना ज़ाया करते हैं। स्कूल्स की मैनेजमेंट हो, अटेंडेंस शीट्स हों, फीस कलेक्शन का जो मामला हो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर एक्सेल शीट्स जो है वो बेहतरीन डाटा एनालिसिस कर सकती हैं। हम आपको एक्सेल जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग पे जैसे आपको बिल्कुल नहीं आता इस तरह से स्टार्ट करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को असाइनमेंट्स दिया करेंगे। आप लोगों ने वो असाइनमेंट्स जो है वो साथ साथ बनानी है। और ये लेक्चर्स जो है इंटर पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, एक्सेल उनकी किताब में चैप्टर नंबर 9 है, वो भी आसानी के साथ जो है वो उसको सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें चंद चीज़ों के नाम याद करना बहुत ज़रूरी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बुक्स के अंदर बीएस लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, तो इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। अगर आपको मार्केटिंग लेवल में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नॉलेज पूछा जाता है तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो ही हम कोई भी न्यू फाइल लेते हैं तो उसको हम वर्कबुक कहते हैं। जब भी आपने एक्सेस स्टार्ट करना है, फाइल में जाकर जब आप न्यू फाइल लेते हैं तो एक्चुअली वो ब्लैंक वर्कबुक है। ब्लैंक वर्कबुक के अंदर आपको नीचे यहाँ पे शीट नज़र आती है, शीट 1 के नाम से। मेरे पास एक्सेल 2013 वर्जन है, 2010 2016 वर्जन, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट सेम है, कुछ ऑप्शंस की तब्दीली है, वो आगे जाकर आपको बताएंगे। तो ये शीट एक आती है जिसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। तो फाइल को हम वर्कबुक और नई शीट को हम वर्कशीट कहते हैं, जो कि रोज और कॉलम्स का मजमूआ है। अब रोज क्या है? आपकी शीट के ऊपर ये जो 1 2 3 लेबल्स किया गया है, इसको हम रोज कहते हैं। एक शीट के अंदर इनकी तादाद जो है वो 10,48,576 है। अगर आप डाउन एरो जो है प्रेस करके नीचे जाने की कोशिश करते हैं, अभी तक हम 180 पे हैं। तो ये एक शीट के अंदर इसकी जो तादाद है वो 10,48,576 है। इसी तरह जो ये वर्टिकल ABC लेबल की गई है, इसको हम कॉलम्स कहते हैं। और एक्सेल में कॉलम की तादाद जो है वो 16,384 है। अगर आप राइट साइड पे ऐसे देखते हैं तो ये जी तक जो है वो लेबलिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद डबल ए आ गया, ए के साथ तमाम अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। ये तकरीबन 16,384 है, यानी कि एक काफ़ी बहुत बड़ी जो हमें शीट है वो मिलती है डाटा एंट्री के लिए। नंबर 3 पे जो चीज़ है वो सेल है।
आपका जो रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन है, जहां पे रोज और कॉलम एक दूसरे को काट रहा है, तो ये छोटा सा जो बॉक्स बन रहा है वो हमारा एक सेल है। अब जिस सेल में हम वर्क कर रहे हैं, ये मैं न्यू शीट पे आपको दिखाता हूं। हम जिस सेल में वर्क कर रहे हैं वो आपका एक्टिव सेल है, और जो आप डाटा एंट्री करेंगे वो उसी सेल में एंटर होगा बाय डिफॉल्ट। एक्टिव सेल मीन जिस सेल पे आप वर्क कर रहे हो वो आपका एक्टिव सेल है। हम शीट के स्टार्ट में करते हैं तो वो A1 सेल है। अब A क्या है, कॉलम का नंबर है, और 1 क्या है, रो का नंबर है। तो यहां ऊपर एक नेम बॉक्स में उसका रेफरेंस आ रहा है, जिसको हम सेल का रेफरेंस कहते हैं, जो कॉलम का नेम और रो का नंबर मिक्स करके बनाया गया है। अब जिन सेल्स में हम काम नहीं कर रहे उनको पैसिव सेल्स कहते हैं। B2 इस वक्त हमारा सिलेक्टेड है, तो B2 एक एक्टिव सेल है, और बाकी जो सेल्स हैं वो पैसिव सेल्स हैं। सेल रेफरेंस और सेल का जो ये नाम है ये बहुत कारआमद है, आगे जाकर फार्मूला लगाने में काफ़ी ज़्यादा जो है ये मददगार साबित होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आपने बात याद रखनी है वो है फिल हैंडल। आप जब डाटा एंट्री करते हैं तो हर एक्टिव सेल के राइट कॉर्नर के ऊपर ये देखें, एक ब्लैक कलर का जो है वो प्लस जैसा निशान जो है वो सिंबल बन रही है, इसको फिल हैंडल कहते हैं। एक ये वाइट कलर की है, ये सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पे कुछ डाटा एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल नंबर लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं। इसी तरह से हमने उसका फीस का जो प्रोसेस है वो करना है, तो आगे हमें कुछ मंथ्स के नाम चाहिए जो जनवरी से और फेब से वो ऐसे शुरू हो रहे हैं। तो हम एक मंथ का नाम जो है वो लिखते हैं, और यहाँ पे ये फिल हैंडल जो है वो मुख्तलिफ डाटे को फिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ही हम इसको क्लिक करके फिल करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें जो न्यू यूज़र्स हैं, तो जो ही आप फिल करके इसको ड्रैग करते हैं माउस को, तो बाकी मंथ्स के नाम जो हैं वो ऑटो फिल हो जाते हैं। ये फिल हैंडल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। नेक्स्ट फार्मूलाज को, अभी तो हमने मंथ्स फिल किए, आसानी से फिल हो गए। आप डेज फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सैटरडे लिखा, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, उसे पकड़ के फिल करेंगे, वो फिल हो जाएगा। रोल नंबर्स फिल करना चाह रहे हैं, हमने 1 लिखा, उसको पकड़ के फिल करेंगे, तो ये 1 फिल हो रहा है क्योंकि इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अब इसके 2-3 मेथड हैं। एक तो आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल CTRL का बटन, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको फिल करें, तो वो 1 इंक्रीमेंट लगेगा। या आप काउंटिंग लिखना चाह रहे हैं, आप 1 और 2 दोनों लिखें, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, तो एक्सेल जो है उसको इंक्रीमेंट 1 मिल जाएगा। तो आप फिल करें तो वो 1 इंक्रीमेंट के साथ आपकी काउंटिंग फिल करेगा। अगर आप 1 के आफ्टर 5 लिखते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिल करते हैं, तो एक्सेल जो है वो सेंस कर लेगा कि अभी हमने जो 4 है, 1 के बाद 4 फिर 5 आता है, 4 का इंक्रीमेंट जो है वो इसमें करना है। तो ये आप मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। 100 के बाद 200 है, हम दोनों को सिलेक्ट करके फिल करेंगे, तो एक्सेल उसको जो है वो 100 इंक्रीमेंट के साथ फिल करेगा। तो फिल हैंडल में हम डेज फिल कर सकते हैं, हम जो है वो काउंटिंग फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स फिल कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर हमें कुछ सेम डाटा जो है वो चाहिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बच्चों की क्लास लिख रहे हैं,
तो क्लास में 10 बच्चे हैं वो हमारे ICS के हैं, तो हम इसको फिल करते हैं तो सेम डाटा जो है वो फिल हो जाएगा। सेल्स को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हाइट विड्थ जो है, अगर ज़्यादा सेल्स हैं उनको आप ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट करें उसके हेडर से। जब ये ब्लैक कलर का जो साइन बने तो आप इकट्ठे उनको जो साइज है वो उनका डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, एक जैसा तमाम सेल्स का जो है वो साइज। बाकी अनडू के लिए वही Ctrl+Z शॉर्टकट की है जो आम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट हमारी जो चीज़ जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो फिल हैंडल था। फिल हैंडल में आप एक और बात याद रखिएगा, आप डेट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में डेट के लिए जो फॉर्मेट होता है, पहले फर्स्ट मंथ है, फिर जो हमारा डे है, फिर ईयर है, इस तरह से फिल करते हैं। आप इसको जो ही फिल करेंगे तो ये डेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अभी 12 के बाद 13, मंथ वही है और जो डेट है वो इंक्रीज हुई है। अगर आप चाहते हैं कि डेज जो डेट है वो इंक्रीज ना हो तो कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो वो इंक्रीज नहीं होगा। एक और चीज़, फॉर एग्जांपल हम जनवरी लिखते हैं, मंथ का नेम। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो ही हम इसको फिल करते हैं तो वो सारे मंथ फिल होते हैं, लेकिन हमें एक ही मंथ फिल करना है तो कंट्रोल प्रेस करके अगर आप फिल करेंगे तो तमाम जो मंथ हैं वो सेम फिल होंगे। इसके बाद फिल हैंडल के बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आगे जाकर इस्तेमाल होने हैं। प्लस ऑपरेटर है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और पावर का ऑपरेटर है और फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल साइन के साथ। अच्छा, हम पहले फॉर्मूला के साथ काम करेंगे। कई दफ़ा जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वैल्यू हैं, इनको प्लस करना है तो आजकल जो है वो डायरेक्ट फंक्शन लगाते हैं सम का, तो वो प्लस कर लिया, ठीक है, फंक्शन भी हम करेंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मूला खुद से इसके रेफरेंस नंबर लगाकर एक फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला से पहले इक्वल लगाएं। आपने 12 और 34 को प्लस करना है तो 12 को जस्ट क्लिक करें, उसका रेफरेंस नंबर आएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं, इसको सेल रेफरेंस कहते हैं, C2। 12 लिखना नहीं है, उसका रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आएगा। प्लस का ऑपरेटर लगाएं कीबोर्ड से, 34 को क्लिक करें, D2 रेफरेंस आया, एंटर करें तो दोनों वैल्यू प्लस हो गई। अब यहां पे जो फॉर्मूला है, ऊपर फॉर्मूला बार पे देखिए नजर आ रहा है कि C2 प्लस D2 है, नॉट 12 एंड 34। इफ यू चेंज द वैल्यू, आप 12 की जगह पे 56 लिखते हैं, आंसर विल बी चेंज, 90 हो गया आपका आंसर। तो रेफरेंस पे जो है फार्मूला लगाना है, नॉट ऑन अ वैल्यूज। मसलन आप इसको डायरेक्ट 56 लिखते हैं और उसको प्लस करते हैं 34 के साथ तो आपका आंसर तो आएगा, लेकिन जो ही अगर वैल्यूज चेंज होगी तो एक्सेल में आगे जाकर हमने वैल्यूज को चेंज करना है ताकि हमारे आंसर्स जो चेंज हो। तो फार्मूला वैल्यूज पे नहीं लगाना, आपने रेफरेंस पे लगाना है, ये बात याद रखनी है। अब प्लस करना आ गया हमें, अब माइनस करना है तो माइनस के लिए कोई फंक्शन नहीं होता। तो फिर अगर आप लोगों ने फार्मूला नहीं सीखा होता तो नॉर्मल आपको माइनस का फंक्शन ही नहीं मिलता, किस तरह करना है, तो खुद से फार्मूला लगाएं, इक्वल साइन, 56 को क्लिक करें, माइनस और 12 को क्लिक किया, एंटर किया, ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरह से अगर हमने डिवाइड करना है
तो डिवाइड के लिए फंक्शन नहीं है। 44 को हम 11 पे डिवाइड करेंगे, इक्वल 44 को क्लिक करेंगे, उसका रेफरेंस आएगा F2, डिवाइड स्लैश की सिंबल डालेंगे और 11 को एंटर करेंगे, आपका डिवाइड हो गया। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज लिखी हुई हैं और हमने इनको सबको जो है वो प्लस करना है वही फार्मूला रहेगा, हम उसको बता चुके हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको वैल्यूज को फिल करेंगे, वही फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखें कितनी आसानी के साथ एक फिल हैंडल ने तमाम वैल्यूज को, ये तो बहुत कम वैल्यू है, 10 15 20 वैल्यू होगी, ठीक है, लाखों के हिसाब से वैल्यूज हो, एक फार्मूला लगाना आ जाए, फिल करें, सबके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। ये है एक्सेल की पावर कैलकुलेशंस के अंदर, जो आपका कैलकुलेटर भी इतनी पावरफुल वैल्यू जो है वो नहीं कर सकता जिस तरह से एक्सेल करता है।